आंदोलनजीवी राकेश टिकैत एक बार फिर से अपनी झूठी बैसाखी को लेकर उठ खड़ा होने की फिराक में हैं, लेकिन कोई ठोस मुद्दा नहीं ढूंढ पा रहे। राकेश टिकैत एक बार फिर से ऐसी ही पब्लिसिटी चाहते हैं जो दिल्ली को बंद करने के दौरान हासिल की थी। एक बात सोचिए, जो आदमी सड़क पर लगे टेंट में भी एसी लगाकर रहता हो, आंदोलन में खुलेआम शराब चलती हो, नेता फंडिंग करते हो, वो आदमी कह रहा है कि वो बिना किसी लालच के एक बार फिर से 28 जनवरी को क्रांति का आगाज करेगा, जिसके तूफान में सरकारें अपने आप को बचा नहीं पाएंगी। और खास बात यह रहेगी कि वो जमीन पर सोएंगे और दूध नहीं पिएंगे। जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। अभी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कहें या फिर विपक्ष को जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश से होकर गुजरी थी, लेकिन राकेश टिकैत ने यात्रा में जाने से इनकार कर दिया। लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट आया। राकेश टिकैत यात्रा से जुड़ने पहुंच गए हरियाणा में। वहां जाना इसलिए जरूरी था कि किसान आंदोलन के दौरान हुई फंडिंग का कर्ज उतारना था। बहाना काम का बना दिया। हरियाणा में जब इन दोनों बड़े नेताओं की मुलाकात हुई तो चर्चा लंबी चली। तमाम आंदोलनजीवी वहां जुटे थे, तो हो सकता है किसी नए प्लान पर चर्चा की गई हो और फिर राकेश टिकैत ने इस क्रांति का ऐलान कर दिया हो, क्योंकि उन्हें पुराने साथी बड़े आंदोलनजीवी योगेंद्र यादव का भी वहां साथ मिला था। और अब राकेश टिकैत पहुंचे हैं मध्य प्रदेश, एमपी में बैतूल के मुल्ताई में। 12 जनवरी 1998 में किसान आंदोलन के दौरान गोली कांड में 24 किसानों की हत्या हो गई थी। इस दिन को हर साल शहीद किसान सम्मेलन के रूप में मनाया जाता है। शहीद किसानों को श्रद्धांजलि दी जाती है। 25वें शहीद किसान सम्मेलन में इस साल भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी शामिल हुए। उन्होंने शहीद किसानों को श्रद्धांजलि दी, साथ ही परिवार वालों से मुलाकात भी की। राकेश टिकैत ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 28 जनवरी की वही काली रात है जब सरकार ने षड्यंत्र करके देश के किसानों पर हमला किया था। राकेश टिकैत की आगे की मंशा के बारे में बताने से पहले एक बार मुल्ताई कांड के बारे में जान लेना जरूरी है, जिससे इनके चहेते नेता की पार्टी की हकीकत सामने आ सके। जब ये कांड हुआ तब एमपी में कांग्रेस के चाटुकार कहे जाने वाले नेता दिग्विजय सिंह की सरकार थी। इतने बड़े नेता ने उस वक्त क्या किया, सुनिए। 12 जनवरी 1998 को मुल्ताई स्थित तहसील कार्यालय को दोपहर को करीब 1 बजे किसानों ने घेर लिया था। खराब सोयाबीन फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर किसान तहसील कार्यालय पहुंचे थे। वहां हुए पथराव के बाद पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस और लाठी चार्ज शुरू कर दिया। कहा जाता है कि बेकाबू किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने बिना किसी सूचना के फायरिंग शुरू कर दी। इसमें 19 किसानों की मौत हो गई थी। बाद में 5 अन्य ने भी घायलावस्था में दम तोड़ दिया। दरअसल मुल्ताई इलाके में सोयाबीन की खेती खूब होती है। साल गेरुआ बीमारी की वजह से पूरी फसल बर्बाद हो गई थी। इसके साथ ही रही सही कसर बेमौसम बरसात ने पूरी कर दी, लेकिन किसानों की बात सुनने वाला कोई नहीं था। इस बीच जनता दल के प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने वाले डॉक्टर सुनीलम बैतूल पहुंचे थे। इस बीच उन्होंने देखा कि सोयाबीन की फसल पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। उसके बाद मुल्ताई के किसानों के साथ उन्होंने 25 दिसंबर 1997 को मुल्ताई तहसील के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। धरने के दौरान उन्होंने आसपास के 400 गांवों का दौरा भी किया। इसके साथ ही एक किसान संघर्ष समिति बनाई गई। इसी के बैनर तले इलाके में महापंचायत बुलाई गई। किसान नेताओं ने इसके बाद एक मांग पत्र बनाया। 9 जनवरी 1998 को इस महापंचायत के बाद बैतूल पुलिस ग्राउंड में हजारों की संख्या में किसान इकट्ठा हुए। किसान प्रति एकड़ 5,000 रुपए के मुआवजे की मांग कर रहे थे, लेकिन तत्कालीन कलेक्टर इतनी राशि देने को तैयार नहीं थे। साथ ही किसान आधी कीमत पर राशन देने की मांग कर रहे थे। किसानों ने चेतावनी दी थी कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो 2 दिन के अंदर मुल्ताई किसान कार्यालय पर ताला जड़ दिया जाएगा, लेकिन सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। फिर मुल्ताई तहसील कार्यालय को घेर लिया गया। किसानों को हटाने के लिए पुलिस ने जबरदस्ती फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 24 किसानों की मौत हो गई। इस गोलीकांड के बाद सैकड़ों किसानों पर दर्जनों मुकदमे लाद दिए गए।
आंदोलन के अगुआ डॉक्टर सुनील पर 65 मुकदमे दर्ज किए गए थे। आज राकेश टिकैत उसी पार्टी के पीएम उम्मीदवार की उम्मीदवारी को मजबूत करने में लगे हैं। टिकैत का कहना है कि अब आंदोलन मुजफ्फरनगर में होगा क्योंकि कुछ लोग मुजफ्फरनगर जेल में भी बंद हैं। हमने ये भी कहा कि जो लोग जेल में बंद हैं वो चारपाई या बेड पर नहीं सोते, तो हमने कहा जो लोग नीचे सोना चाहते हैं सोना शुरू करें। मतलब मर्जी है, कोई दबाव नहीं है कि नीचे ही सोना है। क्या इतनी ही सहानुभूति रखते हैं राकेश टिकैत किसानों के साथ? एक तरफ सही भी है क्योंकि जो आदमी अब इंटरनेशनल बन चुका हो, दर्जनों गाड़ियों के लाव लश्कर के साथ चलता हो, वो कैसे ही जमीन पर सो सकता है। टिकैत आगे कहते हैं कि किसानों को जेल में दूध नहीं मिलता तो हम भी बाहर दूध नहीं पिएंगे, जिससे एक वैचारिक क्रांति देश में तैयार होगी और ये 28 जनवरी से शुरू होगी। दिल्ली के अंदर 750 किसान शहीद हुए। मुल्ताई में 25 साल पहले 24 किसान शहीद हुए थे। पुलिस फायरिंग में किसान शहीद हुए। यहाँ पर 250 लोग घायल हुए थे, उनको मुआवजा नहीं दिया गया। हमारी मांग है जो लखीमपुर खीरी में मुआवजा दिया गया वो मुआवजा उनको 50 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी दी जाए। ये मांग टिकैत साहब ने कांग्रेस सरकार से क्यों नहीं की? जिन किसानों पर जो मुकदमा दर्ज किए थे उसको लेकर भारत सरकार ने कहा कि जिन राज्यों में उनकी सरकार है वहां के मुकदमे वापस लिए जाएंगे और समय समय पर इस तरह के केस वापस हुए हैं। हमारी तरफ से कोई झगड़ा नहीं था, सरकार ने और पुलिस ने झगड़ा किया। हमारे लोग मारे गए और हम ही लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। आंदोलन में जिन लोगों ने मदद की, उन्होंने गाने गाए, उन्हें भी सजा दिलाई गई। इस तरह सरकारों ने अपराध किया है और सरकारों को इसे वापस लेना चाहिए। एमएसपी कानून की लड़ाई हमारी जारी रहेगी। पूरे देश में किसानों से संबंधित जो घटनाएं घटी हैं उनका ड्राफ्ट तैयार करेंगे राहुल गांधी। ठीक काम कर रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। सब लोगों को यात्रा करनी चाहिए। आज एमपी में बीजेपी सरकार है तो राकेश टिकैत झंडा उठाकर पहुंच गए। इतना दोहरा रवैया नहीं रखना चाहिए राकेश टिकैत को। लोग अब समझने लगे हैं आपकी राजनीति के बारे में, तो ऐसे प्रपंच रचना छोड़ दें और अगर वाकई किसानों के लिए काम करना है तो अपनी आंदोलन जीविका को घर में रखकर फिर धरनों में शामिल हो और वहां बैठकर दिखाएं। आंदोलन जीवियों के साथ मिलकर ऐसे खुलेआम राहुल गांधी का झंडा उठाना आपको शोभा नहीं देता और राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं इतनी ही हिलोरे मार रही हैं तो संगठन को छोड़कर खुलेआम राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़िए और दिखाइए कि आखिर आपके पास आपके पिटारे में वोट कितने हैं। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।